दोस्तों आज के इस दौर में हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन हर एक चीज़ में कंपनियों द्वारा मिलावट की जाती है। जैसे कुछ दिनों पहले हमने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे एनिमल फैट या सुअर की चर्बी से नहाने वाला साबुन बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों आज भी कुछ ऐसी कंपनीज है जो पुराने तरीके से एकदम शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट्स बनाती है। उनमें से एक फैक्ट्री ये भी है जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी तरीके से साबुन को बनाती है, जिसका नाम नेबुला सोप फैक्ट्री है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस फैक्ट्री में आज भी बिल्कुल एक प्योर तरीके से साबुन को बनाया जाता है। दोस्तों ये है वो नेबुला सोप फैक्ट्री जहां आज भी पुराने तरीके से साबुन को बनाया जाता है। इस फैक्ट्री में साबुन को बिना किसी मशीनों का सहारा लिए प्योर तरीके से तैयार किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल या बाम ऑयल और कास्टिक सोडा को पानी के साथ मिलाकर एक बड़े टब में गर्म किया जाता है और जब ये मिक्सचर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तब इसे वर्कर्स द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और इस मिक्सचर को वर्कर्स द्वारा एक बड़े से होल में बिछा दिया जाता है और इस मिक्सचर को होल में बिछाते हुए सामान मोटाई का काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रखा जाता है। इसलिए एक वर्कर इसको स्केल द्वारा चेक करता रहता है और इसकी मोटाई को समतल करता रहता है। इसके बाद साबुन के इस मिक्सचर को 24 से 36 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब इस साबुन के बिछे मिक्सचर की सतह टाइट हो जाती है तब इसे वर्कर्स के द्वारा एक झाड़ू की मदद से स्मूथ बना लिया जाता है। इसके बाद साबुन की बिछी इस टाइट सतह पर साबुन को समान आकार में काटने के लिए निशान बनाए जाते हैं। इसके बाद लकड़ी से बनी कंपनी की मोहर को वर्कर्स द्वारा स्टंप किया जाता है। इस मोहर को लकड़ी से बनी हथौड़ियों द्वारा साबुन की टिक्कियों पर स्टंप किया जाता है, जिन्हें एक कुशल वर्कर्स बेहद तेजी गति से साबुन की टिक्कियों पर स्टंप करते हैं। और जब सभी टिक्कियों पर मोहर को स्टंप कर दिया जाता है तब एक कटर की मदद से इन टिक्कियों को काट लिया जाता है। जिसके बाद ये शुद्ध शाकाहारी साबुन बनकर तैयार हो जाती है, जिनको वर्कर्स द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद कुछ वर्कर्स साबुन की बनी इन टिक्कियों को हाथों से पैक कर देते हैं। इस तरह नेबुला सोप फैक्ट्री में साबुन को बनाने के लिए किसी भी तरह की मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। इस फैक्ट्री में बनी साबुन की क्वालिटी एकदम प्योर होती है, इसलिए लोग इस फैक्ट्री से बनी साबुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इस सोप को पुराने तरीके से कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों कपड़े धोने वाली इस साबुन को तैयार करने के लिए लोहे के एक बड़े टब में ऑयल, कास्टिक सोडा और पानी को मिलाकर लकड़ियों की आग से गर्म किया जाता है, जिसे कुछ वर्कर्स एक बड़े से औजार की मदद से चलाते रहते हैं और जब ये मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब इसे लोहे से बने बक्सों में भर दिया जाता है। लोहे के बने इन डायनुमा बक्सों में पहले से ही ऑयल लगा लिया जाता है जिससे ये मिक्सचर बक्सों की दीवारों पर ना चिपके। इसके बाद वर्कर्स द्वारा इस मिक्सचर को बक्सों में भर दिया जाता है और इन्हें एक बड़े कमरे में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब बक्सों में भरा ये मिक्सचर सूख जाता है तब वर्कर्स द्वारा इस मिक्सचर को बक्सों से बाहर निकाल लिया जाता है और इन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। जहां दो वर्कर्स एक मजबूत धागे की मदद से इन बड़े साबुन के मिक्सचर को टिक्कियों के समान आकार में काट देते हैं। इसके बाद इन्हें एक वर्कर एक दूसरे से अलग कर देता है। जिसके बाद एक दूसरा वर्कर एक ब्लेड की मदद से इन्हें समान आकार में काट देता है। अगर कोई पीस यहाँ खराब हो जाता है तो उसे वापस रिसाइकल के लिए अलग निकाल दिया जाता है। इसके बाद इस साबुन की टिक्कियों को वर्कर्स द्वारा पैक कर लिया जाता है। वैसे साबुन बनाने का यह तरीका बहुत ज़्यादा पुराना है। आजकल फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा साबुनों को तैयार किया जाता है, लेकिन हाथ से बनी ये साबुन की क्वालिटी हैरान करने वाली होती है।
दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि जैतून के तेल से बनने वाली पर्ल सोप को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों पर्ल सोप अपनी अनोखी खुशबू की वजह से दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इस सोप को सबसे अच्छी सोप्स में से एक माना जाता है। पर्ल सोप की इस कंपनी को 1945 में एलोजो शहर में लगाया गया था। तब से लेकर आज तक लोग इस साबुन को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे दुनिया भर की सोप में से इस सोप की अपनी एक अलग ही पहचान है। इसको नेचुरल तरीके से केवल हाथों से तैयार किया जाता है। इस सोप को बनाने के लिए सबसे पहले जैतून के फलों को वर्कर्स द्वारा तोड़कर फैक्ट्री तक लाया जाता है। इसके बाद इन जैतून के फलों को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा मशीन में डाल दिया जाता है, जहां मशीन इनको पीसकर इनका तेल बना देती है, जिसे बड़े बड़े पाइप्स की मदद से टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। वहां से इन जैतून के तेल को पाइप की मदद से लॉरेंज ऑयल के साथ मिलाया जाता है, जिसके बाद इन दोनों तेलों के मिक्सर को गर्म किया जाता है। इन दोनों तेलों को तकरीबन 3 से 4 दिनों तक गर्म किया जाता है। जब अब ये मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब इसे एक पाइप की मदद से एक बड़े से होल में वैक्स पेपर पर बिछा दिया जाता है। इसके बाद कुछ वर्कर्स इस मिक्सचर को समतल व स्मूथ बना देते हैं और इस मिक्सचर को समान आकार में बिछा देते हैं, जिसके बाद इस मिक्सचर को 1 से 2 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये मिक्सचर पूरी तरह से सूखकर टाइट हो जाता है, तब इसे वर्कर्स के द्वारा साबुन की टिक्कियों के आकार में काट लिया जाता है। फिर इसके बाद लकड़ी की हथौड़ी से कंपनी के लोगों को प्रत्येक साबुन पर स्टंप कर दिया जाता है। और इसके बाद इन साबुन की टिक्कियों को उठाकर वर्कर्स द्वारा दूसरी जगह पर रख दिया जाता है, जहां ये साबुन की टिक्कियां 2 से 3 महीने के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन्हें मार्केट में सेलर द्वारा पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों इस साबुन की क्वालिटी बेहद ही अच्छी होती है, इसलिए इसको दुनिया भर में ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए बेचा व खरीदा भी जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।